दास्तां गुजरा हुआ ख्याल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां गुजरा हुआ ख्याल हूँ। जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां गुजरा हुआ ख्याल हूँ। तुमने मुझे भुला दिया, नजरों से यूं गिरा दिया, जैसे कभी मिले न थे, एक राह पर चले न थे। थम जाओ मेरे आंसुओं, उनसे न कुछ गिला करो, वो हुस्न की मिसाल है, मैं इश्क का सवाल हूँ। जिसको न वो समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां गुजरा हुआ ख्याल हूँ। करना ही था अगर सितम, देना था उम्र भर का गम, कहते वफा किया था क्यों, चाहत से दिल दिया था क्यों, तुमने निगाह फेर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे यहाँ पे बुलाया, और हमारी इंडस्ट्री के लिए और उन लोगों के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, खासकर वहीद मुराद साहब, जिनके लिए ये जो वहीदी क्लब वाले जो काम कर रहे हैं, इनको मैं बहुत बहुत सलाम अर्ज करता हूँ। और ये कि आज के इस दौर में जबकि नफसा नफसी और बागम बाग का दौर है, ये लोग अपना टाइम भी निकालते हैं और ये ऐसी तकलीफ को मुनक़्क़िद करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज हम जो हम में नहीं है उनके लिए तो ये तकलीफ कर रहे हैं, और जो हमारे बीच में होते हैं हम उनको उन लोगों को भूल जाते हैं। इस वक्त मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि जिनकी फिल्में देखकर हमें शौक पैदा हुआ कि हम फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, वो हबीब साहब भी यहाँ पे बैठे हैं। हमने इनकी फिल्में देखी, मुखड़ा चंद वर्गा, चंद चौधरी, ऐसी फिल्में इनकी बहुत फिल्में देखी। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो इनके लिए क्लैप की जाए। और यहाँ पे बैठे हुए और भी मेरे मौजूद और मेरे जो सीनियर्स हैं, दिलजीत मिर्जा साहब बैठे हुए हैं, असलमदार साहब बैठे हुए हैं, हसन असली साहब बैठे हुए हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके सामने मैं तो नहीं समझता मुझे कुछ कहना चाहिए, मगर क्योंकि मौका ऐसा है और ये मैं कुछ चंद बातें कर लेता हूँ। वहीद मुराद साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, हमने इकट्ठे काम किया। हमारी फिल्म थी औरत राज, जबकि मैं रंगीला साहब का एसोसिएट डायरेक्टर था, तो उनसे बड़ी दोस्ती भी थी। और खासकर एक ऐसा रोल जो कि एक खातून का, लेडीज का था, लड़की का रोल था, जो उन्होंने किसी फिल्म में नहीं किया, उस फिल्म में था, और पूरी फिल्म में वो एक ऐसा ही रोल था। तो हमारी दोस्ती भी चली। उसके फौरन बाद जबकि मैं डायरेक्टर हो गया, मुझे फिल्म मिली वीजा दुबई था, तो वो शामें हमारी इकट्ठी गुजरती थी वही साहब के साथ। अभी इन्होंने ये कहा कि खुद गर्दी के हाथों मारे गए, तो मैं ये समझता हूँ कि वो शिकवा उनकी जुबान पे भी था, उनकी आंखों में भी वो था। हम शाम को इकट्ठे होते तो मुझे बड़ा दुख है। एक दफा कहने लगे कि यार जावेद, क्या ये लोग मुझे भूल गए हैं, क्यों मुझे फिल्म में नहीं ले रहे। ये शाम के टाइम बाखुदा आपसे सच्ची बात कर रहा हूँ। तो ये होता है, हम लोग मरने के बाद तो पूजा करते हैं, जब लोग जिंदा होते हैं तो उनकी कदर नहीं करते। बस मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहता। शुक्रिया परवेज दिन साहब को, बाकी अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो उनका दोस्त। थैंक यू। मतलब अच्छी खान साहब को बुलाना चाहूंगा। इससे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा कि अभी जावेद रजा साहब ने कहा कि वहीद मुराद की आंखों में एक शिकवा था, एक गिला था, शायद ये एहसास था कि उन्हें काम नहीं मिल रहा। अच्छा, मैं ये बात आज आप सबसे ये यूं समझ लीजिए कि एक सच्चाई है जो मैं भी बयान करने लगा हूँ, जो इन्होंने भी कही कि वहीद मुराद और ऐसे बहुत से लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माजी के किसी एक लम्हे में फंस के रह जाते हैं, जिस चीज को वहीद मुराद जवाल समझते रहे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जवाल आता जरूर है, लेकिन मैं हैरान हूं कि वहीद मुराद पर तो जवाल आया ही नहीं। कौन
कहते हैं कि भाई जिंदाबाद पे सवाल आया। आज 28 बरस बाद भी आप लोग तालियां बजा रहे हैं, उसके लिए तो सवाल कहां से आया भाई? रवींद्र मुराद पर सवाल नहीं आया था, बल्कि अगर ये कह दीजिए कि उन्होंने जो अपनी जिंदगी में एक फनकारी अदाकारी की, फन अदाकारी की जो भरपूर इनिंग खेली है, उसके खत्म होने का ऐलान जरूर था। याद रखिए कि ये जिंदगी का एक प्रोसेस है कि नीचे ऊपर वाली चीज को नीचे आना है, नीचे वाली चीज को ऊपर आना है, ये जाना आना लगा हुआ है। इसमें कोई शख्स ये गुमान न कर दे कि वो सदा जो है वो आया है तो वो सदा वहां बादशाहत करता रहेगा। ये कभी नहीं हुई। बादशाहत हमेशा सिर्फ रब अजीम की है, रब जुलजलाल की है, जो सदा कायम मकाम रखती है। ये थोड़ी बात है कि 25-27 वर्ष उन्होंने काम किया। 1962 में हीरा पत्थर है और 87 में जलजला है। ये देख लीजिए वहां हीरा पत्थर, अरमान जैसी फिल्में उन लोगों ने उसने की। परवेज मलिक और सोहेल राना के साथ जो मिलकर उन्होंने एक मुसल्लस बनाई थी, ये नहीं कि बनाई गई थी। और मजे की बात यह है कि वो आर्ट के हर जाविये पे तकसीम हो जाने वाली मुसल्लस थी। उसको सिल्वर स्क्रीन पर सब लोगों ने देखा है। वो एक बहुत बड़ा आदमी था। उस शख्स को कभी सवाल नहीं आया। अपना टेन्योर उन्होंने पूरा किया, भरपूर अपनी इनिंग खेली और आज 28 बरस बाद भी आप तालियां बजा रहे हैं। ये इस बात का ऐलान है कि उस पर सवाल ना आया ना आ सकता।